अरे खूब लोग बुलाए गए, लेकिन उन्होंने एक गलती कर दी। उन्होंने दुनिया भर में न्योता बांट दिया जहां तक उनकी पहुंच थी, लेकिन उनके जो गांव का स्वयं का ग्राम देवता होता है, उसको उन्होंने पूछा नहीं, उसकी उन्होंने पूजा नहीं की, उसको उन्होंने आमंत्रित नहीं किया। उसको लगी तो उसका शरीर में जगह जगह दाग चित्ते ऐसे बुरी तरह से लगे पड़े रहे। पूरा शरीर उसका पीड़ा से रहे। कोई भी व्यक्ति ऐसा हो सकता है, सरपंच हो जाए कभी कभी, सबके साथ कभी ना कभी हो, पूरे गांव के साथ हो। और उसका परिणाम ये होने लगा, आज सुबह उनकी नींद ढंग से नहीं खुलती। दो हेलो दोस्तों, एक नई और ताजा तरीन कहानी में मैं आपका दोस्त संतोष स्वागत करता हूं। बहुत दिनों से कहानी बनाते बनाते इतना सुकून मिलने लगा है ना कि क्या बताएं आपको। मतलब एक फ्लो सा मेंटेन हो गया कि भाई अपना बनाते रहो, काम करते रहो, जब व्यू आएगा तब तब देखी जाएगी, उसकी कोई चिंता नहीं है क्योंकि काम तो अपना चल ही रहा है, तो व्यू भी आएगा एक दिन। अच्छा, वो जो शीर्षक था, कौन है जो सपनों में आया, अब इसके आगे मैं नहीं गाऊंगा कि भाई ये पता चला कि कॉपी राइटर है, बोला कि भाई गाने के बोल है ये है। तो एक केवल एक शीर्षक है। अब कौन आया, मैं इस कहानी के द्वारा शुरू करता हूँ। बहुत समय पहले किसी गांव में, मेरी कहानी में गांव नगर यही सब आएगा क्योंकि भाई लोग तो रहते तो ऐसी जगहों पे हैं, और यही तो असलियत, कहानी की असलियत यही होती है। अच्छा, किसी किसी गांव में इत्र वगैरह बनाने का काम हुआ करता था। इत्र मतलब कि जैसे फूलों से बना लीजिए आप। हाँ, और उस नगर का नाम था खुशबू नगर, जैसा नाम था वैसे काम भी था। इत्र बनता था, फूलों से इत्र बने, तने से बने, पेड़ के पत्तों से बने, मतलब किसी भी चीज से वो इत्र बना सकते थे, और बहुत बढ़िया इत्र बनाते थे। मतलब पूरे दुनिया में दूर दूर तक उनका इत्र फेमस हुआ करता था। और वहां पर कस्तूरी मृग जो होता है ना, कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बनमाही, उसी तरह कस्तूरी का भी वो इत्र बनाया करते थे। मिल्क कम मिलता था, लेकिन बनाया तो करते ही थे। अब सब कुछ संपन्न था, सब कुछ बहुत बढ़िया से वहां काम धाम सब कुछ चल रहा था। क्या हुआ, रामनवमी का उत्सव आया, सभी मनाते थे। तो सभी ने कहा ठीक है भाई, रामनवमी का उत्सव मनाओगे, सबको लगे बहुत बड़ा उत्सव किया गया। पूरे नगर, राजा महाराजा, बहुत दूर से चक्रवर्ती राजा, सबको बुलाया गया। खूब ढेर सारे खूब लोग बुलाए गए, लेकिन उन्होंने एक गलती कर दी। उन्होंने दुनिया भर में न्योता बांट दिया जहां तक उनकी पहुंच थी, लेकिन उनके जो गांव का स्वयं का ग्राम देवता होता है, उसको उन्होंने पूछा नहीं, उसकी उन्होंने पूजा नहीं की, उसको उन्होंने आमंत्रित नहीं किया। कार्यक्रम तो खाने पीने का सब कुछ शुरू हो गया। ग्राम देवता वहां इंतजार कर रहा था कि भाई कोई तो आए, एक बार पूछे तो सही, आमंत्रण तो दे, निमंत्रण तो दे। कोई आया ही नहीं। अब देवता बोले यार क्या बात है, गांव वाले अपने ही ग्राम देवता को भूल गए, ऐसा कैसे हो गया। उन्होंने सोचा चलो एक बार और प्रयास करते हैं, शायद कोई बात बन जाए। उन्होंने एक चरवाहे का वेश धर के आए जहां कार्यक्रम लगा हुआ था। वो बोला भाई हमें भूख लगी है, भोजन दो। जिससे बोले वो बोला हाँ हाँ ठीक है देते हैं। एक से बोले वो टाल दे, एक से बोले वो टाल जाए। सब कोई खा रहा है वहां पे, सब कोई, चाहे किसी भी पद का हो, चाहे राजा हो, महाराजा हो, चाहे कुछ भी हो, ठीक है, चाहे कोई भी हो, सब कोई खा रहा है, ऊपर से लेकर नीचे सब। सिर्फ उसको कोई पूछ नहीं रहा है, सब अपने काम में व्यस्त है। मतलब जैसे लगता है उसके प्रति किसी का दर्द ही नहीं है। करते करते सरपंच के पास पहुंचा, सोचा भाई देखिए मुझसे पूछे। सरपंच बोला हाँ हाँ ठीक है। अब और देख कैसे उसके सामने सब खाए जा रहे हैं। अब ये देख कर एकदम से ग्राम देवता कुपित हो गया। उसने अपना चूल्हा हटाया, एकदम तेज प्रकाश आया, सन, और इतना तेज प्रकाश आया कि सबकी आंखें एकदम से ऐसे खप खप बंद होकर आ गई। कोई किसी को कुछ दिख ही नहीं रहा है। एकदम से ग्राम देवता एकदम कुपित होगा, बोला बोला अरे मूर्खों, तुमने दुनिया भर को निमंत्रण दिया, सबको बुलाया, राजा महाराजा न जाने क्या क्या बुलाया, और स्वयं अपने ग्राम देवता को नहीं बुलाया तुम लोग ने। इतनी दुष्टता तुम्हारी। आज से मैं तुम सबको श्राप देता हूं, जो तुम सब ये जो भोजन करो, ये भोजन तुम्हारा चैन से किया गया आखिरी भोजन होगा। आज के बाद से सभी जितने गांव के निवासी सभी को स्वप्न दस्यु यानी स्वप्न की डाकू आएगी, कहा जाए स्वप्न की लुटेरी, उसके स्वप्न लुटेरी आएगी, तुम्हें चैन से सोने नहीं देगी, और तुम सोओगे और उसी निद्रा में तुम्हारा ऐसा विघ्न डालेगी कि अगले दिन चोटों के निशान, दर्द का निशान तुम्हें हमेशा रहेगा। तुम हर पल वो पीड़ा सहते रहोगे। तुमने आज भोजन नहीं कराया है, अब भोजन के बदले तुम्हें निद्रा कभी नसीब नहीं होगी। कहकर देवता चला गया। देवता चला गया तो एकदम से सब छकबका गए, करे अरे
क्या हो गया, क्या हो गया, क्या हुआ? सरपंच भी बोला, अरे क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ भाई, क्या हुआ, क्या हुआ? सब बोले पता नहीं क्या था, पता नहीं आवाज आ रही थी, मुझे लग रहा है कोई बहुत ज्यादा गुस्सा है। वो सुनाई तो दिया था, सबने बोला शायद यार हो सकता है कुछ हो, ध्यान नहीं दिया। सबने खाना खाया, वो रात को सभी सोए, उस रात को कुछ नहीं हुआ। ठीक है, उस रात को तो नहीं हुआ। अगली रात से उन पर समझो प्रलय ही लगभग लगभग आ गई। पूरे गांव वालों पर प्रलय। जैसे ही सोते, जैसे ही गहरी नींद आती, पता नहीं किस गांव वाले के सपने में स्वप्न लुटेरी आ जाए और थप्पड़ वप्पड़ खूब बुरी तरह से मारे, बुरी तरह से मारे। मतलब सोया हुआ है शरीर उसका, ऐसे ऐसे थप्पड़ खा रहा है वो, ऐसे 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 हो रहा है, लेकिन उसको होश नहीं आया, उठ नहीं पा रहा है। और जब सुबह की सूरज की किरणें उसको लगी, तो उसका शरीर में जगह जगह दाग चित्ते ऐसे बुरी तरह से लगे पड़े रहे। पूरा शरीर उसका पीड़ा से रहे। कोई भी व्यक्ति ऐसा हो सकता है, सरपंच हो जाए कभी कभी, सबके साथ कभी न कभी हो, पूरे गांव के साथ हो। और उसका परिणाम ये होने लगा, सुबह उनकी नींद ढंग से नहीं खुलती, दोपहर में लोगों ने सोना बंद कर दिया डर के मारे, गाय को दूहना दूहना बंद कर दिया, गायों को बाहर ले जाकर चराहों में खिलाना बंद कर दिया। सब थके हैं बुरी तरह से, सबका शरीर दर्द हो रहा है, नींद पूरी नहीं हो रही, बच्चों का केयर नहीं हो रहा है, बच्चे विद्यालय नहीं जा रहे हैं, मतलब पूरा गांव अस्त त्रस्त हो गया बुरी तरह से। अब करते करते बहुत 6-7 महीने हो गए उनको, उन्होंने देवता को मनाने की कोशिश की, लेकिन देवता बहुत ज्यादा कुपित था, मानने को तैयार नहीं। देवता बोला नहीं, नहीं मानेंगे। इसी बीच क्या हुआ, अब जब भाई सभी को तंग होने लगा तो कुछ लोग गांव छोड़ छोड़ कर जाने लगे। ये बात क्या थी कि जो देवता ने जो श्राप दिया था, थे तो ग्राम देवता, तो उनकी जो ग्राम की परिधि थी उसी में वो श्राप काम करता था। जैसे कोई ग्राम की परिधि पार करके दूसरे ग्राम में या दूसरी जगह चले जाए, वो श्राप काम नहीं कर रहा था। ये बात गांव वालों को पता लग गई। अभी वो गांव वालों को पता लगे तो उन्होंने एक एक करके भाई अपना पूरा सामान वगैरह जमीन वगैरह बेच कर शिफ्ट होना स्टार्ट कर दिया, धीरे धीरे अलग अलग जगह अलग अलग गांव में होना स्टार्ट कर दिया। अब कहते हैं सरपंच ने कहा कि देखो भाई, ऐसे एक एक करके जाएंगे तो सबको दिक्कत होगी। एक काम करते हैं, रामनवमी को चलते हैं और सभी लोग गांव खाली कर देंगे। जाने से पहले उन्होंने सोचा भाई ग्राम देवता से मिले, ग्राम देवता को अपनी अपनी बात बताई, बताकर वो चले आए। अब चले तो आए तो ग्राम देवता को थोड़ा मन पिघल गया, बोला कि चलो मैंने श्राप दिया, अब जब गांव वाले ही नहीं रहेंगे तो श्राप का मतलब नहीं, और जब वो नहीं रहेंगे फिर मेरे ग्राम देवता और एक पत्थर में मेरे में कोई अंतर है नहीं, मेरी भी कोई पूछ नहीं होगी। अब उन्होंने कहा कि भाई प्रचार वो श्राप मतलब वापस ले तो ले कैसे, अपने मुंह से तो जाकर बोलेंगे नहीं ना कि भाई कुछ उपाय करो। तो उन्होंने जो नदी थी, जो ग्राम के आसपास जो नदी बहती थी, उससे प्रार्थना किया कि देवी ऐसी ऐसी बात है, आप किसी तरह से उनको उपाय बता दो ताकि ये श्राप खत्म हो जाए। देवता खुद बता रहा है। देवी ने बोला ठीक है। सरपंच के स्वप्न में देवी आई, उन्होंने सारी सारी बात बताई कि ऐसी ऐसी बात है, देखो ग्राम देवता का श्राप काटने के लिए आपको 5 नदियों का जल से उसको नहलाना पड़ेगा, वो भी ऐसी 5 नदियां जिनमें दूसरी नदियों का जल आकर मिलता हो। ऐसा नहीं कि केवल सिंगल अकेली नदी है उससे जल चला, नहीं, उसमें कम से कम 2 नदियों का जल उस एक नदी में मिला होना चाहिए। ये बात गांव वालों को अगले दिन सरपंच ने बताई, बोला भाई ऐसी ऐसी बात है। गांव वाले बोले चलो तैयारी करते हैं। उन्होंने 5 गुट बना लिए। एक गुट गंगा नदी के पास गया, ओके, और दूसरा गुट सतलज, यानी ऊपर झेलम रावी ब्यास सतलज ये जो होता है उसमें सतलज नदी में गया, क्योंकि उसमें 2-3 नदियों का जल मिलता है। ठीक है, एक गंगा में चला, गंगा की तरफ गया, एक सतलज की तरफ गया। बाकी जो 3 दल थे वो एक साथ दक्षिण की तरफ गए, जहां पर उन्होंने एक साथ गोदावरी, कृष्णा और कावेरी, इन 3 नदियों का जल लिए, क्योंकि उनमें भी नदियां और दूसरी नदियां मिलती थी। 3 इधर से हो गए, 2 ऊपर से हो गए, 5 नदियों का जल पूरा का पूरा हो गया। अब 5 नदियों का जल हो गया तो रामनवमी के दिन जिस दिन वो गांव सब छोड़ने वाले थे, उसी दिन उन्होंने 5 नदियों के जल से देवता को स्नान कराया। देवता को स्नान कराया तो देवता खुश हो गया, देवता ने खुश होकर वो श्राप वापस लिया। और ये भी आगाह किया, देखो कभी भी जाओ तो हमेशा पहले अपने घर के लोगों को, अपने ग्राम देवता को पहले पूजा करके जाओ, बाहर वालों को बाद में पूजा जाता है। इसलिए कोई परंपरा भी बनी जाती है कि जब भी आप मंदिर जाते हैं तो सबसे पहले घर में दिया जलाते हैं, फिर बाद में बाहर दिया जलाते हैं। घर के माता पिता का पैर छूते हैं आप, फिर बाहर जाकर देवता का पैर छूते हैं। तो ये परंपरा एक तरह से बन गई। अब गांव वालों का सारा श्राप तो वापस हो गया, वो एकदम से बहुत खुश हो गए। अब और जानते हैं वो नगर आज भी है, और खुशी से तो रहने लगे वो नगर आज भी है। आप सोचो ऐसा
ऐसा नगर कौन है? वास्तव में जो खुशबू नगर था, उनका काम तो ये तो बनाने का था ही। उन्होंने वो काम शुरुआत से ही रखा, करते करते उसका नाम कन्नौज हुआ। ठीक है, कन्नौज जो आज उत्तर प्रदेश में कन्नौज है, लखनऊ के पास आप जाएंगे, लखनऊ से थोड़ा सा दूरी पर ही है, एकदम पास तो नहीं कर सकते, के पास कन्नौज नाम का एक जगह है जहां से हर्षवर्धन ने राज्य किया था। उस जगह को ही पहले खुशबू नगर कहा जाता था, तो आज वर्तमान में वो कन्नौज जिला कहलाता है। तो कहानी गई वन में, सोचो अपने मन में। कल मैं फिर एक नई और ताजा तरीन कहानी लेकर आऊंगा। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। साइनिंग ऑफ, बाय।